नमस्कार दोस्तों। तो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपने देख ही लिया होगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस समय पर पूरे देश में बवाल मचा करके रखा है और लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। क्या ये एक पॉलिटिकल पार्टी है? क्या ये यूथ लोगों की एक पार्टी है जो पूरी देश को बदल करके रख देगी, एकदम लहर पॉलिटिक्स में लेकर के आ जाएगी? ये सारे सवालों के जवाब हम 1 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। ये इस पूरे कैंपेन की शुरुआत हुई थी 15 मई 2026 से। तो 15 मई 2026 को हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब एक केस सुन रहे थे और उस केस को सुनते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट पास कर दिया था जो कि काफी विवादित स्टेटमेंट था और बड़ा विवाद हो गया उसके ऊपर। इंटरनेट तो उस स्टेटमेंट को बहुत भयंकर तरीके से पकड़ लिया। तो उन्होंने स्टेटमेंट में अपने जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे उनको कंपेयर कर दिया कॉकरोचेस और पैरासाइट से, जो कि बहुत बुरी बात थी। हालांकि बाद में उन्होंने इसकी सफाई भी दी कि अनएम्प्लॉयड यूथ से मतलब उनका अनएम्प्लॉयड यूथ नहीं था, उससे मतलब था जो फर्जी डिग्री लोग लेकर के घूम रहे हैं उनके बारे में वो कह रहे थे। हालांकि तब तक इंटरनेट ने इसको पकड़ चुका था, यूथ उसको पकड़ चुका था, लोग ऑलरेडी इसके ऊपर पॉन्डर कर रहे थे, लोग इसके ऊपर सोच रहे थे कि बहुत गलत बयान उन्होंने दिया है, उनको माफी मांगनी चाहिए। अब ये सारी चीजें चली ही रही थी, तभी एक अभिजीत दिप के नाम के व्यक्ति ने इसको एक पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर बदल दिया और इसको एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी, एक सटायर बेस्ड पार्टी बना दी, एक सटायर बना दिया और उन्होंने इजाद किया कॉकरोच जनता पार्टी का। कॉकरोच जनता पार्टी का बाकायदा एक पेज बनाया, इंस्टाग्राम पे पेज बनाया और अगर आप इनका मैनिफेस्टो देखोगे बहुत शानदार शर्तें इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखी। इन्होंने कहा कि वुमेन्स को 50% रिजर्वेशन देना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो जजेस हैं जो रिटायर हो जाते हैं उनको जो पोस्ट रिटायरमेंट जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, पॉलिटिकल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बहुत सारे जजेस आप देखते हो जब रिटायर होते हैं तो उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया जाता है, ये प्रैक्टिस खत्म होनी चाहिए। पॉलिटिकल डिफेक्शन जो नेता करे उसको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए। ये सारी बातें इतने स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टो बनाया तो यूथ इससे बहुत कनेक्ट किया। ये असल मुद्दे थे, लोगों ने इससे कनेक्ट किया और सिर्फ 48 घंटे के अंदर 40,000 से ज्यादा यूथ जो है वो इनको ज्वाइन कर सका। इसमें जरूरी नहीं है कि अनएम्प्लॉयड यूथ ज्वाइन कर रहा है, हालांकि इन्होंने उसमें लिखा हुआ अनएम्प्लॉयड, लेजी, उन्होंने बाकायदे उसमें कई सारे कंडीशंस रखी हुई हैं कि आप इसका मेंबर बनना चाहते हो तो आप अनएम्प्लॉयड हो, ये हो। लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयड यूथ, इवन मैंने भी इसको ज्वाइन किया, मैंने भी देखा इसको क्या चल रहा है और ये कैंपेन बड़ा सफल कैंपेन हुआ और बहुत सारे बड़े पॉलिटिशियंस ने भी इसको इवन सपोर्ट किया। महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे पॉलिटिशियन जो कि टीएमसी के बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। देश भर में बहुत सारे लोगों ने, फेमस पर्सनैलिटीज ने इस कैंपेन को सपोर्ट किया और रातों रात इसके इंस्टाग्राम पेजेस पर लाखों फॉलोअर्स हो गए। ऐसे कैंपेन्स, ट्रूली स्पीकिंग मैं सच बताता हूं यार, ऐसे कैंपेन्स कई बार देश के लिए बहुत जरूरी होते हैं जो आपको एकदम झकझोर करके खड़ा कर दें कि भाई कुछ बोलना चाहिए, इस चीज के खिलाफ आपको खड़े होने चाहिए, बोलना चाहिए। ये चीज ने बहुत बड़ा एक मैसेज दिया है कि जो यूथ है हमारे देश का वो काफी ज्यादा नाराज है पॉलिटिक्स से, वो नाराज दिख रहा है। थैंक यू।